अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर मैं हाजिर हूँ मनीषा राणा के न्यू नावल एक्सट्रीम लव के पार्ट 10 के साथ। अब हम उसे ही पढ़ेंगे। तो अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। फरहान लारेब के लिए हाथ में तोहफा लिए कमरे में दाखिल हुआ। फरहान को देख जल्दी से लारेब उठ बैठी। देखो फरहान, हम एक डील करते हैं जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत बेहतर होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना लव। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट, चलो खोल कर देखो इसे। फरहान, मुझे नहीं देखना, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। लव, बाद में पहले गिफ्ट तो खोल लो, बहुत प्यार से लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। फरहान, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। लव, कहाँ ना गिफ्ट खोलो। ठीक है, मैं खुद ही खोल देता हूँ। फरहान, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, फ़िलहाल के लिए हम मिलते रोज़ रहेंगे। और इसके बाद जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी तो हम धूमधाम से दोबारा शादी कर लेंगे। बस ऐसे जो तुमने मुझे ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है वो मुझे हज़म नहीं हो रहा। लव, ये देखो ड्रेस प्यारी है ना। लारेब की तरफ ड्रेस करते हुए फरहान ने कहा, जिस पर लारेब ने ड्रेस को पकड़ बेड पर पटका। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ लव, जो बात मैंने ही नहीं है तो क्यों बोल रही हो तुम। मैं क्यों करूं ऐसा, यहाँ पर हो ही जाएगी। सो अपने दिमाग में जो तुम बकवास आइडिया सोच रही हो उसे सोचना बंद करो और ये ड्रेस पहन लो। कसम से बहुत प्यारी लगोगी। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं पहननी, समझे तुम और तुम्हारा ये गिफ्ट उठाओ और निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलूँ, यहाँ से मेरा भी ये रूम है, नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे अच्छे तरीके से देख लो। शाम को ये ड्रेस पहननी होगी तुम्हें, वरना मैं तुम्हें खुद पहना दूंगा और ये शायद तुम्हें पसंद ना आए। हाँ, पहनती मेरी जूती। पता नहीं अब मेरी अम्मी कैसी होगी। और मेरा घर सब कुछ उजाड़ दिया इसने। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, काश ऐसा ही हो, ये सब ख्वाब हो। थोड़ी देर बाद फरहान ने लारेब को आवाज़ दी, लव वो टावल तो पकड़ा दो मुझे नहीं पता। गुस्से से बेरुखी के साथ लारेब ने फरहान को टावल पकड़ाने से मना कर दिया। तब फरहान ने बदले में कहा, ठीक है फिर मैं वैसे ही बाहर आ जाता हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना, ठीक है दे रही हूँ टावल। वही बात के पास खड़ी होकर दरवाज़ा नॉक करने लगी। हाथ बाहर निकालकर टावल फरहान ने पकड़ लिया और उसे लपेट फिर से लारेब को आवाज़ दी, लव ये कपड़े तो पहना पकड़ा दो मुझे। तुम्हारा मसला क्या है, खुद कपड़े भी नहीं ले जा सकते थे। लव, ऐसे काम बीवी ही अपने शोहरों के लिए करती हैं। मैं ना ही तुम्हारी बीवी हूँ और इसलिए कपड़े भी मैं तुम्हें नहीं दूँगी। ठीक है, मत तो मैं वैसे ही बाहर आ जाऊँगा। तो आ जाओ, आई डोंट केयर। अपनी इज़्ज़त की जब तुम्हें खुद परवानी है तो मुझे क्या। फरहान टावल बांधे बात से बाहर आ गया और लारेब की तरफ गुस्से से देखने लगा। लव, मैं तो तुम्हें मासूम सी कम को लड़की समझता था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक काफ़ी बदतमीज़ किस्म की लड़की भी मौजूद है। इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा है। मैं मासूम सी कम बोलने वाली लड़की ही थी, लेकिन तुम जैसे के साथ मुझे बदतमीज़ ही पढ़ना पड़ रहा है। और रियली। शर्ट को पहनते हुए फरहान ने लारेब की तरफ देखा। तभी अपने हाथ से एक बटन शर्ट का तोड़कर फरहान लारेब से कहने लगा, लव बटन तो लगा दो, मैं क्यों लगा सकता हूँ, प्लीज़ लगा दो। कहा ना मुझे नहीं लगाना। अब ये भी क्या ज़बरदस्ती है, ऐसे नहीं मानोगी ना तुम। गुस्से से फरहान लारेब के पास आकर उसके बाजू को पकड़ उसे खड़ा करते हुए कहने लगा, मैं तुमसे मिन्नत नहीं कर रहा, हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें, जिसकी तामील करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मुझे गुस्सा दिलाए बगैर चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना अगर एक मरतबा भी तुमने मुझे डायमंड बनने पर मजबूर कर दिया तो तुम्हारे लिए वो बहुत बुरा होगा। फरहान की धमकी देने पर लारेब खामोश हो गई। अब जाओ ड्रामे से सुई धागा निकाल कर बटन को लगा दो मेरे। लारेब खामोशी से सुई धागा ले आई और फरहान की शर्ट का बटन लगाने लगी। फरहान इस बात का फ़ायदा उठा लारेब की कमीज़ में हाथ डाल कमर पर हल्के हल्के से फेरता हुआ रहा था, जिस पर लारेब बेचैन हुई जा रही थी और सोची जा रही थी कि इंसान है ये। फरहान अब हाथ लारेब के बराबर था, जिसको बार बार हुक से फरहान खींच रहा था। लारेब ने गुस्सैली नज़रों से फरहान की तरफ देखा, जिस पर फरहान ने कांधों को झुकाते हुए कहा, क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। लारेब जल्दी बटन लगाने लगी ताकि जल्दी से वो फरहान से दूर हो सके। तभी अचानक से फरहान ने लारेब की ब्रागा को खोल दिया। लारेब गुस्से से देखती हुई उसे भागकर बाथरूम में चली गई, जिस पर फरहान ने बाथ के दरवाजे के पास आकर कहा, लव क्या हो गया, छोड़ो ना, मुझे ये इरिटेट कर रहा था इसलिए मैं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा तो तुम तैयार हो जाना। लारेब बात में रोई जा रही थी, मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, पता नहीं आयशा कैसे इसके साथ रह रही थी। ये तो बहुत बहुत बुरा इंसान है, हर वक्त इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है। कल जान बचाने के लिए मैंने इसके साथ झूठा वादा किया था कि दोबारा भागने की कोशिश नहीं करूँगी। अब मैं इसे तोड़ रही हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसकी प्लीज़ मुझे सज़ा मत दीजिएगा।
थोड़ी देर बाद लारेब बात से बाहर निकल गई तो फरहान वहाँ पर मौजूद नहीं था और दरवाजे को लॉक लगाना भी आज फरहान भूल गया था। जब लारेब दरवाजे को खोलने लगी तो पहले से ही उसे खोला देख हंस पड़ी। लगता है आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगी। वह मुश्किल इतने मुलाजमत से बचती बचाती जब लारेब घर के बाहर बहुत बड़े लॉन में पहुंची थी, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए जल्दी से लारेब वहां पास झाड़ियों में छुप गई। दोपहर हो गई थी लेकिन वहां से बाहर निकल कर भागने की हिम्मत लारेब को ना हुई। मौसम ख़राब होने के बायस बारिश होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठी बैठी लारेब भीगने लगी और सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी जगह से टस से मस भी ना हुए। आखिर शाम को तंग आकर लारेब वापस घर में अपने रूम में आ गई। ओह शिट, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए। हद है, जब भी मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता है। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो कोई और कपड़े भी नहीं हैं। अपने गंदे हो चुके कपड़ों को नफरत से देखती लारेब अपनी किस्मत को कोस रही थी कि अचानक उसकी नज़र बेड पर मौजूद उस ड्रेस पर पड़ी जो कि फरहान ने लारेब को पहनने के लिए दी थी, लेकिन लारेब ने साफ साफ उसे पहनने से मना कर दिया था। मगर अब कोई और चारा ना पाते हुए उसे मजबूरन अपनी ही ज़ुबान से पीछे हटना पड़ा। लगता है इसे ही पहनना पड़ेगा क्योंकि इन गंदे कपड़ों में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। उफ़, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। मुंह बनाकर वो ड्रेस उठाए लारेब जल्दी से वॉशरूम में चली गई और नहाने के बाद वही ड्रेस पहनकर बाहर आकर बालों में कंघी करना शुरू हो गई। वहीं दूसरी सिमत जब फरहान वापस घर आकर डायरेक्ट लारेब के रूम में गया तो सामने उसकी दी हुई ड्रेस पहने लारेब को देख फरहान के चेहरे पर खुशी छा गई। शौक मुस्कुराहट के साथ वो आहिस्ता से दबे कदमों लारेब के करीब आया और पीछे से लारेब की कमर को अपने सीने से लगा लिया। लारेब को यूं फरहान के गले लगाते ही जल्दी से वो करंट खाकर खुद को आज़ाद करवा के फरहान से कुछ दूर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है, कहा ना मैंने मुझसे दूर आ करें। एक ही बात आखिर कितनी दफ़ा दोहराया करूँ मैं। फरहान को गुस्से से देखती वो उससे बोली। वहीं फरहान की मुस्कुराहट में मज़ीद इजाफा हो गया था। लव, क्या हो गया यार, शौहर हूँ तुम्हारा और ये सब करना तो हक है मेरा। हाँ, अगर इससे मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मुझे रोक सको खुद के करीब आने से। सर से पांव तक लारेब के बदन का जायजा लेते वो गोया उस पर तंज कर रहा था। इस वक्त लारेब को किसी शैतान से कम दिखाई ना दिया वो, मगर मजबूर थी वो। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, ज़िंदगी हिसाब बना दिया मेरी तुमने। हर वक्त बेचैन सुकून सब छीन लिया है मेरा। अपने गुस्से को कम करने की खातिर लारेब गला फाड़ कर चीख पड़ी और फरहान को उस कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। वहीं वो एक इंच भी अपनी जगह से ना हिला। न जाने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। एक तो तुम ये ड्रेस पहन कर उसकी शान बढ़ा रही हो। उफ, कसम से हॉटनेस की दुकान लग रही हो यार तुम। मतलब कि इतनी हॉट जैसे देख मेरे अंदर एक आग सी लगी है जिसे बुझा भी सिर्फ तुम ही सकती हो। तिरछी नज़रों से एक मरतबा फिर से लारेब का सर से पाँव तक जायजा लेते वो जिस अंदाज में आहें भरता अपने लब दांतों तले दबा चुका था, वो सब लारेब को दिल को मानो मुट्ठी में दबोच लेने के मुकाबले लगा। फरहान की जो मैंने गुफ्तगू सुनकर वो फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका चुकी थी और अब सिर्फ इशारे से उसे वहाँ से जाने का कहने लगी, जिस पर फरहान लारेब की तरफ कदम बढ़ाने लगा। लारेब खौफज़दा होती मुस्तैद से पीछे की तरफ बढ़ रही थी। अब की दफ़ा नज़रें तो उठी उसकी, मगर उनमें मौजूद डर देखकर फरहान मज़ीद बेबाक हो गया था। फरहान की आंखों में अपनी सहमी हुई नज़रें डालकर लड़खड़ाते लहजे में वो फिर से उसे वहाँ से जाने का कहने लगी, मगर फरहान के कदम ना रुके कि तभी लारेब पीछे मौजूद दीवार के साथ टकरा गई, यानी बुरी तरह फंस गई वो। और फरहान भी झट से लारेब के करीब आकर उसके गर्दन में अपना एक हाथ डाले, एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके लबों को कैद करके अपनी शिद्दत में पल उठाने लगा। उसका अंदाज़ इतनी जुनूनियत लिए हुआ था कि लारेब को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। अपने पूरे वजूद का जोर लगाकर बिला आखिर 2 मिनट बाद लारेब ने फरहान के सीने पर मुक्के बरसाते उसे खुद से पीछे कर दिया और गहरी सांसें लेती वो अपनी तनफ्फुस बहार करने लगी। मुझसे दूर रहो घटिया इंसान, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे मत छुआ कर जंगली कहीं के। कुछ देर तक खुद को नॉर्मल करने के बाद फरहान की जानब देखती वो गुस्से से फट पड़ी। दूर रहो, ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। बात के नताइज के ज़िम्मेदार फिर तुम खुद ही होगे। अपनी बात कहने के साथ ही संजीदगी से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फरहान किसी को कॉल करने लगा, जबकि लारेब हैरानगी से उसे देख रही थी। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप और काम कैसा चल रहा है आपका? यहाँ पर एक्चुअली वो नुसरत नामी एक पागल आपके हॉस्पिटल में मौजूद है। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने अपनी बेटी को तमीज़ तक नहीं दी कि शोहर से किस तरह कैसे सलूक किया जाता है। तो अब आप ऐसे करें कि जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे मार दें। खाम खा बोझ रखा हुआ है यार आप लोगों ने। फरहान की बातें सुनकर लारेब का दिल दहल गया और वो उसके सामने हाथ जोड़ती मिन्नतें करने लगी। फिर प्लीज़ ऐसे मत करें, मेरी अम्मी का क्या कसूर है जो सज़ा देनी है आप मुझे दें, मगर मेरी अम्मी को क्यों? प्लीज़ मना करें डॉक्टर को, आप ऐसा क्यों? कुछ भी करने से प्लीज़
गुस्से से रोते हुए लारेब इस बेरहम शख्स की मिन्नतें कर रही थी जो उसे ही संजीदगी से देखता मोबाइल कान से लगाए हुए था। 2 मिनट डॉक्टर, लारेब को देखते कहने के बाद फरहान ने मोबाइल होल्ड पर लगा दिया और फिर हल्का सा झुकते लारेब से गोया हुआ। एक शर्त पर मना करूँगा मैं डॉक्टर को, अगर तुम मेरी हर बात पर राज़ी हो जाओ। हर बात का मतलब हर बात, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करोगी, बल्कि मेरे हुक्म को बजा लाना तुम्हारा पहला फ़र्ज़ होगा। लारेब इस वक्त अपनी माँ के लिए इतनी खौफज़दा हो गई थी कि फरहान की शर्त पर बिना सोचे समझे हाँ में सर हिलाकर इशारे से अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी और साथ ही मोबाइल की तरफ इशारा करते डॉक्टर को रोकने का कहा। ये लोग खुद ही मना कर दो उन्हें। एक फ़खरिया मुस्कुराहट के साथ फरहान ने लारेब की तरफ अपना मोबाइल बढ़ा दिया, जिसे फ़ौरन पकड़कर लारेब ने डॉक्टर से बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर प्लीज़ मेरी अम्मी को कुछ नहीं भी मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी, उनके सिवा कोई नहीं है मेरा। जैसे जैसे लारेब कॉल पर बात कर रही थी वैसे वैसे फरहान उसके पीछे पुश्त की तरफ खड़े होकर लारेब के पेट पर एक हाथ रखे उससे खुद में भींचता, दूसरे हाथ से उसकी गर्दन में लिपटे दुपट्टे को गले से निकाल कर फेंकने के बाद उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखकर उसे चूमने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका रुख अब लारेब के कंधे की जानिब हो रहा था, जहाँ हल्के हल्के बाइट करता वो लारेब को सहमने पर मजबूर कर गया था। मगर लारेब फ़िलहाल फरहान से कुछ भी नहीं कह रही थी, बस डॉक्टर की ही मिन्नत करते अपनी माँ की हिफाजत चाहती थी वो। ओके मैडम, अगर आप फरहान जी को खुश रखेंगी तो हम भी आपकी वालदा को कुछ नहीं करेंगे। बेहतर होगा आप फरहान जी की खुशी और ज़रूरत का ख्याल रखें। इतना कहते ही डॉक्टर ने फ़ोन बंद कर दिया। वहीं लारेब डॉक्टर की बात सुन हैरानगी से मोबाइल को देखने लगी जहाँ कॉल कट गई थी। तभी उसे फरहान का हाथ अपनी ड्रेस के अंदर कमीज़ पर महसूस हुआ, जो उसकी ब्रा के हुक को खोलने में मसरूफ़ था। तब जाकर वो होश में आई और फरहान से दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन फरहान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। तभी लारेब की ड्रेस को कमर से अनजिप करते वो उसे कंधे से मुकम्मल नीचे उतारने लगा। वो तो इसकी ड्रेस मुकम्मल ही उतार देने का इरादा रखता था, मगर लारेब ऐसा कैसे होने देती। वो फरहान के पाँव पर अपना पाँव मारते फ़ौरन उसे दूर हटकर खड़ी हो गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। तुम मुझे मर्द लगते ही नहीं हो, क्योंकि जो मर्द होता है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा मोहब्बत करता है। तुम्हारी तरह नहीं, कभी आयशा तो कभी मैं। ये निशानियाँ नामर्दों की होती हैं, समझे तुम। मुझे ब्लैकमेल करके क्या ऐसे हासिल कर लोगे तुम। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। का चीखते हुए फरहान को नामर्द कहना फरहान को शदीद तैश दिला गया, जिसका इजहार उसने लारेब थप्पड़ देकर किया, जिसकी वजह से वो औंधे मुँह बेड पर जा गिरी और उसकी ड्रेस मुकम्मल खुलकर उसकी कमर का भरना करने का सबब बन गई। मर्दानगी देखना चाहती हो तुम मेरी। अब तो देख मेरा वो रूप जिससे आयशा खौफज़दा रहती थी। फिर बताना कि कौन नामर्द है और कौन मर्द। तुझे हासिल करने के लिए मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तू। गुस्से से चीखते फरहान ने अपनी पहनी शर्ट को उतार कर दूर फेंक दिया और तेज़ी से बेड पर गिरी लारेब को बाजू से पकड़कर सीधा करते हुए वो उस पर झुककर उसका चेहरा जबड़े से दबोचे खूनखार नज़रों से उसे घूरने लगा। मेरी शराफत को देख तेरी ज़्यादा ही ज़ुबान चलने लग गई है। अब दिखाऊंगा तुझे ईगल डायमंड क्या चीज़ है। लारेब की ड्रेस को खींचकर कंधे से नीचे करता वो अब उसके सीने पर अपनी जुनूनियत की छाप छोड़ रहा था। वहीं दूसरे हाथ से वो अपनी जीन्स को अनजिप करता लारेब के उसान खता करने लगा। फरहान को अपनी पैंट को अनजिप करता देख लारेब मज़ीद चीख कर एहतजाज करने लगी। छोड़ो मुझे, अच्छा सॉरी, दोबारा मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कहूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। फरहान लारेब की बात सुनकर उठ बैठा। अच्छा ठीक है, मगर मैं तब मान लेता तेरी बात अगर मैं फरहान होता, लेकिन अब तेरे सामने डायमंड मौजूद है जो कि बहुत ख़तरनाक है और अपने मकसद को सरअंजाम दिए बगैर वो वापस नहीं जाता। कौन डायमंड, तुम किसका जिक्र कर रहे हो। लारेब के सवाल करते ही फरहान लारेब के होंठों पर झुक अपनी तशनगी मिटाने लगा। हाथों को फरहान के सीने पर मारकर लारेब उसको अपने ऊपर से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। तभी फरहान ने एक हाथ से लारेब के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से लारेब की ड्रेस को खींचते हुए नीचे की तरफ करते मुकम्मल उसे लारेब के जिस्म से जुदा कर दिया। अगले ही पल वो किसी वहशी जानवर की तरह लारेब के बरहना वजूद पर टूट पड़ा था और उसे चूमने और काटने लगा। इस दौरान वह लारेब के बरा को भी उतार फेंक उसके सीने से अपनी प्यास बुझा रहा था। लारेब की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी, तभी उसके एहतजाज करना कम कर दिया था। तभी लारेब के सीने से मुंह उठाए वो अब लारेब की नाव को चूमता, साथ ही उसकी कमर को पकड़कर हल्का सा ऊंचा किया, उसके वजूद पर काबज़ हो गया। साथ ही वो अपना असल काम को शुरू कर चुका था।
फ़रहान की पहली शिद्दत पर लारेब के मुंह से निकली चीख को रोकने के लिए फ़रहान ने लारेब के होठों पर अपना झुकाव कर लिया और अपने जारी की अमल में तेज़ी लाने लगा। लारेब फ़रहान के होठों की गिरफ्त से आज़ाद कर अपनी तकलीफ़ को चीख की सूरत में निकाल तो नहीं पा रही थी, मगर उसके ऊपर जो क़यामत गुजर रही थी वो उसकी आंखों से निकल रहे आंसू की सूरत में साफ दिखाई दे रही थी। फ़रहान की शिद्दतें वक्त गुजरने के साथ कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही थी। वो साथ साथ उसके पूरे वजूद को ही छू और चूम रहा था। तकलीफ़ सहते हुए लारेब के अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस चीज़ को बचाने के लिए वह फ़रहान से दूर भाग जाना चाहती थी, आज बुरे तरीके से फ़रहान उसे रेज़ा रेज़ा कर रहा था। लारेब ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो पत्थर बन चुकी थी। काफ़ी देर तक फ़रहान अपनी जुनूनियत हैवानियत को पूरा कर कफंटर खींचकर लारेब के ऊपर करके खुद साइड पर लेट गया और एक लंबी सांस लिए कहका लगाकर हंसते हुए फ़रहान ने लारेब से एक ही बात कही, देख ली मेरी मर्दानगी या अभी मज़ीद और दिखाऊं। फ़रहान को खुद से जुदा होता देख लारेब दूसरी साइड पर करवट लिए रोने लगी। तब फ़रहान उससे कहने लगा, अब जिस चीज़ का तुम्हें डर था लव, वो डर मैंने बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो तकलीफ़ तुम्हें महसूस हुई है, कल तुम्हें यही तकलीफ़ मज़ा देगी। फ़रहान की बातों को सुनने की अब लारेब में हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए कंफर्टर ओढ़े लारेब बात की तरफ जाने लगी। फ़रहान ने फ़ौरन से बाजू से पकड़कर लारेब को वापस बेड पर गिरा दिया। कहाँ जा रही हो? अभी हमारा आधा काम और मज़ीद रहता है। ये तो कुछ देर की तुम्हें ब्रेक दी थी मैंने। लारेब ने गुस्से से फ़रहान से कहा, तुम तो किसी जानवर से भी बदतर हो। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। इतना सब कुछ करने के बाद अब भी तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। शोहरों तुम्हारा हक था मेरा, इसलिए अपना हक वसूल किया है। कोई गुनाह तो नहीं किया ना? गुनाह ही है, ये बीवी हूँ तुम्हारी, क्या ज़बरदस्ती करोगे? इस वजह से ही नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। ऐसा करने से क्या तुम मर्द साबित हो जाओगे? तुम एक पागल कमीना इंसान हो, इस वजह से आयशा भी छोड़कर चलेगी तुम्हें। लारेब की बात सुनकर फ़रहान ने लारेब को मुंह को दबोचते हुए गुस्से से कहा, शराब। एक तो बार बार मुझे तुम कहना बंद करो, और दूसरा ये कि ये सब कुछ रोज़ होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। एक मरतबा फिर लारेब को बेड पर गिरा। फ़रहान लारेब पर ओढ़े कंफर्टर को पीछे कर फिर से लारेब को सीधा लिटाकर उस पर झुकते अपने जुनून दिखाना शुरू हो गया। लारेब मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर फ़रहान के बारे में अपनी मज़ीद नफ़रत को बढ़ा रही थी। रात के 3 बजे फ़रहान लारेब की साइड पर लेट थक कर सो गया और लारेब को फ़रहान अपने करीब मौजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए बाद में जाकर ज़ोर ज़ोर से अपने जिस्म को नोचने लगी। वो, मुझे खुद से नफ़रत आ रही है। इस कदर घटिया कोई कैसे हो सकता है जिसे ज़रा तरस ना आया? ये मोहब्बत किसी साइड से नहीं है। जिस बात का मुझे डर था वो तो इस शख्स ने मेरे साथ कर लिया। अब बस, अब मैं इसका मुकाबला बहादुरी से करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी, इस पागल से बहुत दूर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय इससे नवाजा करें कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन सा नावल चाहिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।